हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो 11th क्लास के लिए बनाया है जो राइटिंग स्किल्स में 3 मार्क्स का एडवर्टीज़मेंट राइटिंग आता है। तो इसके ऊपर ये वीडियो है। एडवर्टीज़मेंट राइटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ इट? एन एडवर्टीज़मेंट इज़ ए शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव मैसेज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, सर्विस, इवेंट और जॉब वैकेंसी। आप लोगों को सबको ही मालूम है एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में। आप टीवी पे रेडियो पे सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, हर जगह पे आपको एडवर्टीज़मेंट दिखाई देते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का एडवर्टीज़मेंट। और इसमें ये किस लिए होता है? हमें कोई भी अगर कोई चीज़ अपनी प्रमोट करनी होती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विस है या कोई इवेंट हो रहा है या कोई जॉब के लिए वैकेंसी है या कहीं इस तरह से जो एडवर्टीज़मेंट है वो एक अट्रैक्टिव मैसेज होता है जिससे इसका सबका ध्यान उस साइड जाए। इट इज़ डिज़ाइन टू कैच पीपल्स अटेंशन। ये ऐसा बनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान एकदम जाए और वो इंटरेस्टेड हों जो भी कुछ ऑफ़र दिया जा रहा है। तो दो तरह के एडवर्टीज़मेंट होते हैं। एक तो होते हैं क्लासिफाइड्स और दूसरे होते हैं कमर्शियल्स। क्लासिफाइड्स जो होते हैं वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होते हैं, यूज्ड फॉर जॉब्स, सेल्स, रेंटल्स, जॉब सेल्स, रेंटल्स, लॉस्ट एंड फाउंड एक्सेट्रा। तो और दूसरे होते हैं कमर्शियल, कलरफुल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, यूज फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स। जो बड़े बड़े ब्रांड्स और इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कमर्शियल एड्स। तो आपके कोर्स में जो है वो है क्लासिफाइड्स एड्स। तो बेटा हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट देखिए वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब इसमें जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो है वो लिखा है एडवर्टीज़मेंट, जो मिनिमम है, कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए और आपको पता भी चले एक ही टाइप के दो अगर एडवर्टीज़मेंट होते हैं तो थोड़ा सा चेंज करने से आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। लेकिन आपको पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कोई भी चीज़ जो क्वेश्चन है एडवर्टीज़मेंट किस चीज़ के लिए लिखा है। तो 2-3 बार आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद ही आप इसको लिखना शुरू करिए। और 2 एडवर्टीज़मेंट आते हैं, 2 में से एक आपको करना होता है, तो चॉइस भी अच्छी है। तो अब आप ये देखिए, जैसे पहला ये है, दिस इज़ फॉर रेंट एंड सेल परचेज, जैसे होता है ना, सेल सेल या और परचेज। सॉरी, दिस इज़ नॉट फॉर सेल परचेज, दिस इज़ फॉर टू लेट एंड रेंट। टू लेट आपने देखा होगा, कई घरों के बाहर लगा होता है टू लेट, या एक होता है रेंट। तो यहाँ पर जो है 2 तरह के एडवर्टीज़मेंट हैं। मान लो किसी को मकान किराए पे लेना है और दूसरा किसी को मकान किराए पे देना है। तो दोनों के लिए किस तरह से लिखा जाता है? जैसे पहला है वांटेड फॉर रेंट, मतलब आपको चाहिए, मान लो आपको कोई घर किराए पर चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? वांटेड फॉर रेंट। हाँ, लुकिंग फॉर अ 2 BHK फ्लैट। सबसे पहले आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि कितना बड़ा फ्लैट चाहिए, कहाँ पर चाहिए, फिर बजट जो है आपका इतने में होना चाहिए, और साथ में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसमें वांटेड वर्ड ज़रूर लिखना है। और अगर आपके पास घर है और आप किराए पे देना चाहते हैं तो वहाँ पर हम अवेलेबल लिखते हैं। तो 2 वर्ड्स का ध्यान बहुत रखना है। यहाँ पे अवेलेबल, जैसे टू लेट लिखा है तो टू लेट अवेलेबल। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं हमारे पास है फ्लैट, तो 2 BHK फ्लैट अवेलेबल है फॉर रेंट। किसके लिए? रेंट के लिए। तो इन कहाँ पर है? नोएडा में है, नियर मेट्रो स्टेशन है, उसका रेंट है 10,000 और कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। तो बेटा ये दोनों ही तरह के आप देखो, इतने शॉर्ट में जो है इसमें मैंने आपको समझाया है।
इतना भी आप कर लेंगे तो आराम से 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्लाइड, सॉरी, अब ये नेक्स्ट है, मान लो कोई भी सेल परचेज का होता है, प्रोडक्ट जो है, जैसे सामान जो है, सेल एंड परचेज। मान लीजिए कोई चीज़ आप खरीद बेच रहे हो, बेचने को सेल बोलते हैं और ख़रीदने को परचेज बोलते हैं। तो ये उसका एड्स है। तो अब आप देखिए, मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है, हाँ, और एक इंसान को ख़रीदनी है और दूसरे को उसको बेचना है। तो यहाँ पे मैं कार का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट, टीवी भी हो सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकती है जिसकी सेल परचेज की बात हो रही है। तो आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और तरीका यही रहेगा। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आपको, थोड़ी सी तो अकल लगानी पड़ेगी कि थोड़ा बहुत माइनर चेंज तो करने ही होंगे। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम कार की बात कर रहे हैं, तो वांटेड एक होता है, वांटेड, और एक होता है अवेलेबल। आपको पहले भी बताया, वांटेड मतलब आपको चाहिए, अवेलेबल मतलब आपके पास है, आप दूसरे को देना चाहते हैं। तो इन दोनों शब्दों का बहुत ध्यान रखना है। तो वांटेड, लुकिंग फॉर अ सेकेंड हैंड मारुति डिज़ायर। तो मारुति डिज़ायर कार है, पेट्रोल की होनी चाहिए, 2019 और लेटेस्ट मॉडल हो, एट रीज़नेबल प्राइस हो, प्राइस उसका बहुत ऐसा हो कि कोई महंगा ना हो, और कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको देना ही देना है, नहीं तो सामने वाला इंसान आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये है। इसके बाद अवेलेबल है, अगर आपके पास एक गाड़ी अवेलेबल है, आप बेचना चाहते हो, तो अवेलेबल फॉर सेल। मान लो आपके पास मारुति डिज़ायर है, उसका मॉडल बताइए, कब की है, पेट्रोल की है, कितने किलोमीटर वो चली हुई है, इन गुड कंडीशन है, एट अ रीज़नेबल प्राइस। ऊपर भी यही लिखा था, एज अ, कुछ पॉइंट्स तो दोनों में ही सेम सेम आते हैं। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, पर ज़्यादा डिफरेंस क्या है, अवेलेबल और वांटेड, इन दो वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है। बाकी तो करीबन करीबन सेम ही रहते हैं, ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत चेंज है माइनर। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला है सिचुएशन वैकेंट। अब सिचुएशन वैकेंट जो होता है, अब ये देखिए सिचुएशन वैकेंट, इसमें भी वांटेड और अवेलेबल, ये दो चीज़ें हैं। वांटेड मतलब किसी को कुछ चाहिए, और अवेलेबल मतलब तुम्हारे पास कुछ है और तुम किसी दूसरे को देना चाहते हो। अब मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल है, कोई टीचर की ज़रूरत है किसी स्कूल को, तो वो कैसे करेगा, वांटेड एन एक्सपीरियंस टीचर। तो टीचर तो हर एक को एक्सपीरियंस ही चाहिए होता है, ये थोड़ा एकदम नया नया किसी ने पढ़ के आया है और एकदम से स्कूल्स नहीं चाहते कि वो बिल्कुल रॉ लोग हों, एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो वांटेड एन एक्सपीरियंस टीचर कौन फॉर डीएवी स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर कौन सी क्लासेस के लिए, 9th और 10th क्लासेस के लिए। फिर आप जब आप कह रहे हैं तो आपको इंटरव्यू भी लेना होगा, अटेंड द इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू को रखने की डेट भी, कि इस डेट को आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, और कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कॉन्टैक्ट करिए। तो इस तरह से। फिर है अवेलेबल, मान लो आप टीचर हैं और आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, आप किसी को ट्यूशन देना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर फॉर क्लासेस 9th एंड 10th। अवेलेबल है, अवेलेबल वर्ड लिखना है, अवेलेबल एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर फॉर क्लासेस 9th एंड 10th, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कि वो ऑनलाइन भी पढ़ाने को तैयार है और ऑफलाइन भी पढ़ाने को तैयार है, और अपना फ़ोन नंबर तो लिखना ही है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये है लॉस्ट एंड फाउंड के लिए। अब कुछ एडवर्टीज़मेंट जो हैं वो लिखी जाती हैं कि मान लो कोई चीज़ खो गई है या कोई चीज़ मिली है। तो खो गई है तो आपको ऐड देना पड़ता है कि भी मेरी चीज़ यहाँ से, ये वाली चीज़ यहाँ से खो गई है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में कुछ बताओगे, और ये भी कहोगे कि जिसको भी मिलता है वो यहाँ इस नंबर पे कांटेक्ट करे, और वो कहाँ पर खोई है, थोड़ा सा अपना आपको आइडिया देना पड़ता है। तो ये मिनिमम जो वर्ड्स हैं जो आपको आने ही चाहिए वो आप याद करिए। जैसे मान लीजिए लॉस्ट, इसमें लॉस्ट एंड फाउंड में यही लिखना है, अगर खो गई है चीज़
अगर आपकी कोई चीज़ खोई है तो लॉस्ट लिखोगे, अगर आपको मिली है तो फाउंड कर लिखोगे। अब लॉस्ट ये वर्ड लिखने जरूरी होते हैं। लॉस्ट क्या? अ ग्रीन पर्स लॉस्ट इन कोंडली मार्केट कंटेनिंग आई कार्ड्स एंड कैश, कि एक ग्रीन पर्स है वो खो गया है, उसमें आई कार्ड और कैश है। इफ़ फाउंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट। इफ़ फाउंड, अगर मिलता है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। फिर अगर फाउंड है, तुम्हें मिला है, तो जिसका ये है उसको अगर आपको लौटाना है तो आप ये बोलोगे फाउंड अ ग्रीन पर्स फाउंड इन कोंडली घड़ोली कंटेनिंग आई कार्ड्स एंड कैश। ओनर प्लीज, यहाँ पर देखो, यहाँ ओनर लिखा जा रहा है कि जिसका भी ये है वो, यहाँ पे इफ़ फाउंड लिखा जा रहा है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और तरह के आते हैं, सॉरी, ये है मिसिंग पर्सन का। मिसिंग पर्सन के लिए भी ऐड दिए जाते हैं। इसमें पर्सन भी हो सकता है और आपका कोई पेट भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि पर्सन का ही लिखना हो, कोई पेट भी आपके लिए आ सकता है कि कोई आपका डॉग मिसिंग है या कैट मिसिंग है, यहाँ पे पर्सन मिसिंग है। तो उसमें क्या ध्यान देना होता है, वो उसको डिस्क्राइब करना होता है, उस व्यक्ति को या उस एनिमल को। वो नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत फिर कैसे किसी को समझ में आएगा, कैसे कोई ढूंढेगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे एक मिसिंग पर्सन का ऐड है ये, तो दीपक, उसका नाम लिखोगे, उसकी एज लिखोगे, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, मतलब फेयर है, डार्क है, ब्राउन है, ब्लैक, जिस तरह का भी कॉम्प्लेक्शन है, उसकी हाइट कैसी है। और भी आप उसके चाहो तो और भी जो स्पेसिफिक कुछ खास पॉइंट है वो लिख सकते हो। फिर वियरिंग, क्या पहने हुए था वो, उसके कपड़े ज़रूर बता दीजिए कि उसने जीन्स, शर्ट या साड़ी या कोई भी यूनिफॉर्म, तो वो लिख सकते हैं। तो इसके बाद हैज़ बीन मिसिंग सिंस, कब से मिसिंग है वो डेट ज़रूर लिखनी होगी, और कहाँ से मिसिंग है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम मयूर विहार फेज 3 दिल्ली। इफ़ फाउंड, अगर मिलती है प्लीज़ कॉन्टैक्ट। ये ऐसे ही अगर पेट का है तो पेट की आपको बताना होगा कि पेट का कलर क्या है, कॉम्प्लेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, कलर क्या है, और कौन सी ब्रीड का है। अगर ब्रीड नहीं भी आता है तो आप उसको उसमें बता दीजिए कि उसके गले में एक रिबन बंधा हुआ है, मतलब 2-3 पॉइंट्स भी बता दें तो बहुत है। कलर बता दीजिए कितना बड़ा है, किस ब्रीड का है, और उसका कोई ख़ास जो उसके ऊपर कोई, कई लोग घंटी बांध देते हैं, कोई लोग रिबन बांध देते हैं, तो ये भी एक पर्टिकुलर चीज़ और लिख सकते हैं। बाकी तो सेम रहेगा, हैज़ बिन मिसिंग सिंस, ये कहाँ से, फ्रॉम दिस एरिया, इफ़ फाउंड, बाकी सब सेम रहेगा। पेट के बस जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बदल जाएंगे। तो बेटा आप ये सारे जो हैं, ये जितने तरह के मैंने बताए हैं इनमें से आपको देखिए एडवर्टीज़मेंट जो है कोई भी 2 आएंगे, 2 में से 1 लिखना होगा। तो आपके पास अच्छी चॉइस भी है, और जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने सारे बता दिए हैं। आप इनको पढ़िए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। बहुत आसान है, 3 मार्क्स तो आपको बिल्कुल गंवाने नहीं हैं, तो इसको अच्छी तरह से